होमवर्क क्या था? प्यार था। प्यार क्या है ना, प्यार का डेफिनेशन प्यार क्या है? कोई लिखे हो? कोई दिख नहीं रहे, कोई है कि नहीं? क्लास में कौन कौन है? तुलसी और लिली वीडियो लेके सब है। तुलसी भी है। तुलसी भी है ना? हाँ, लिली भी है। अच्छा। सब है। तो प्यार लिखो, प्यार का मतलब क्या है? लिखे नहीं हो तो जो तुलसी आ लिली लिखिच? आरती भी अच्छी ना लिखी ना? ना 2 दिन छुट्टी रे कौन कल? तो नथिले दिदी जाइए। अच्छा चलो, कही आज तुम आउटे लिखब निज हिसाब रे। प्यार क्या है? प्यार ईश्वर का एक ऊर्जा जो हर चीज में प्रभावित हो रही है। ठीक अच्छे। लुई है के हिसाब से प्यार एक आत्म स्वीकृति का से शुरू होता है, मैंने खुद से स्वीकार करना। लुई है बुक हिसाब रे प्यार होची निज को निजे स्वीकार करवा फास्ट। आम जो एफर्मेशन करूचु ना कि मैं पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ, तो क्या है? पूरी तरह से स्वीकार करना पहला स्टेप है। फिर खुद से पूरी तरह से स्वीकार करने के बाद अपने शरीर को, अपने विचारों को, अपनी गलतियों को तभी हम सुधारेंगे, तभी हम दूसरे को सच्चा प्यार करेंगे। ठीक है ना? आमे जेपर्यंत आमे आम निज शरीर विचार आउ गलती को आमे जदि जानी पारिबानी, ताको स्वीकृति देवानी, ताहले आमे अन्य मान को भी हम लोग दूसरे को भी प्यार नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि खुद को अपने जैसे भी शरीर जैसे है, विचार जैसे भी आ रहा है, विचार तो आता ही है हम लोगों का दिमाग में कुछ ना कुछ, तो उसको स्वीकारना है। प्यार किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि ऐसे ही स्वीकार करता है जैसा वो है। ठीक है, इसीलिए प्यार का अर्थ है मैं जो हूँ उसे सम्मान देता हूँ, और जो तुम हो उसे भी मैं सम्मान देती हूँ। प्यार का भावना से हमें जुड़ती है, अपने आप से, दूसरों से और जीवन से। यह करुणा, दया, स्वीकारता और जुड़ाव की भावना है। प्यार में मैं और तुम के बीच की सीमाएं पिघल जाती है, बस हम रह जाते हैं। ठीक है, प्यार का बीच में मैं और तुम का जो वो सीमाएं जो रहता है वो नहीं रहता है, उसमें कुछ लेकर नहीं रहता, बस हम जो बोलते हैं उसी को ही प्यार कहते हैं। आज अगर ईश्वरीय दृष्टि से हम लोगों ने देखेंगे तो प्यार ईश्वर की एक ऊर्जा है, हर चीज में प्रभावित हो रही है। चारों तरफ बोलते हैं ना हम लोग, प्रेम है मेरे चारों ओर, प्रेम है, प्रेम बहते जा रही है, जो हम लोग मेडिटेशन जो करते हैं, इसी मेडिटेशन का ये एक सुंदर सा उदाहरण है। प्यार ईश्वर की ऊर्जा है, हर चीज में प्रभावित हो रही है। यह वह शक्ति है जो फूल को खिलाती है, सूरज को चमकाती है, हमें जीवन देती है। प्यार ये चीज है जो फूल को भी खिलाती है, सूरज को चमकाती है और हमें जीवन भी देती है। जब हम उस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करते हैं तो हम सृष्टि से एक हो जाते हैं। सिंपल शब्द में प्यार का मतलब है, प्यार वो है जो शर्त नहीं स्वीकार करती है। प्यार वो है जो डर नहीं विश्वास होता है। प्यार वो है जो अलगाव नहीं एकता होती है। लिखो प्यार क्या है? प्यार शर्त नहीं है, स्वीकृति है।
ये सब लिखो। ये सब लिखोगे ना, जब कॉपी पढ़ोगे कभी बीच बीच में तो इतना अच्छा लगेगा। हाँ, प्यार शर्त नहीं स्वीकृति है, प्यार डर नहीं विश्वास है, प्यार वो है जहां अलगाव नहीं एकता है। ठीक है, लिखो उसको। हो गया। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ है, हम आपके तरीके क्या है। यदि हम किसी भी रूप में अपने लिए अच्छी बातें नकारते हैं तो वो खुद से प्रेम ना करने की एक तरीका है। सोचो, हम लोगों ने अगर किसी चीज को मना करते हैं, नकारते हैं, तो ये खुद से प्रेम नहीं करने का एक तरीका है। मुझे अपने एक ग्राहक से याद है कि वो चश्मा पहनती थी। लुई है बताते हैं, उनका एक ग्राहक जो था चश्मा पहनती थी। एक दिन उसने उसके बचपन का एक पुराना डर निकाला। ठीक है, हम लोगों ने जो अभी जो बोल रहे आलोचना डर जो लिख रहे उसको निकालने के लिए बोले, तो वो अपना डर निकाला। उनका जो एक बचपन की जो सहेली थी या ग्राहक जो थे, अगले दिन वो सोकर उठते ही उसे लगा कि उसे अपने कॉन्टैक्ट लेंस पहनकर परेशानी हो रही है। उसने आसपास देखा और पाया कि उसकी नज़र बिल्कुल साफ थी। सोचो, वो जब उसका जो डर का हीलिंग, जो डर निकालने के बाद, लेट गो करने के बाद, उसको दूसरे दिन पता चल रहा है कि मुझे क्लियर दिख रहा है, कॉन्टैक्ट लेंस का जरूरत नहीं है, सब साफ सुथरा दिख रहा है। तो इससे पूरा क्लियर समझ में हम लोग को आ रहा है, उनके पास जो भी परेशानी शरीर के से लेके है, वो हम लोग का कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेड बिलीफ दबा हुआ है। डर हो, किसी को हम लोगों ज़्यादातर तो डर ही रहता है या स्वीकारते नहीं है, तब हम लोग को बीमारी होती है। तो फिर भी वो पूरा दिन कहती गई, मुझे विश्वास नहीं होता है, हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अगले दिन उसने फिर से कॉन्टैक्ट लेंस पहनने लगे। हमारे अवचेतन दिमाग में विनोद की कोई भावना नहीं होती। उसे यकीन नहीं हुआ कि अपने आँख पूरी तरह से ठीक कर ली है। ठीक है, उसको विश्वास नहीं हो रहा था। कल बार बार हम लोग बोलते हैं ना विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए मैजिक में बोलते ना, ये मत बोलो विश्वास नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं। तो जैसे ये बोलते गए ना, दूसरे दिन फिर से उस कॉन्टैक्ट पहनने लगी। तो आत्मशक्ति, और मतलब इसमें क्या बोल रहा हूँ, जब आप लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार वही बोलते रहे, मैं ठीक, विश्वास नहीं हो रहा, ठीक हो गए, विश्वास नहीं हो रहा, ठीक हो गया, तो तुरंत दूसरे दिन उसको देखे कैसे कंटेनर मतलब पहनने लगी। तो इसीलिए जो मतलब विश्वास के साथ बोलना चाहिए कि मुझे ठीक हो गया है, मेरा आँख ठीक हो गया है। तो लेकिन उसका उल्टा की, जब ठीक हो गया भी उसको यकीन नहीं आया। आत्मशक्ति का अभाव से खुद से प्रेम ना करने की एक और भाव है। देखो, ये एक आत्मशक्ति का अभाव से खुद को प्रेम नहीं करने, मतलब उसको यकीन ही नहीं हो रहा, तो कहाँ से कि ये भी एक प्रेम का एक भाव है। हाँ, वो प्यार ही नहीं कर पा रही है अपने आप से, इसे तो उसको यकीन नहीं हो रहा है। टॉम एक बहुत अच्छा कलाकार थे और उसके पास कुछ अमीर ग्राहक थे जिन्होंने उससे अपने घरों में एक दो दीवारें सजाने के लिए कहा। हाँ, ट्रम एक बहुत अच्छा कलाकार थे। उनको कोई एक ग्राहक ने
उनका एक दीवार सजाने के लिए कहा। फिर भी वो अपने ही शाही बिल पेश करते हुए अपने ही सही बिल पेश करते में बहुत पीछे था। उसके द्वारा पेश किए गए मूल्य कभी काम को पूरा करने के लगे समय सही कीमत नहीं थे। जो वो व्यक्ति कोई अलग सेवा प्रदान करता है या एक अद्वितीय उत्साह का सूजन करता है, वो कहीं भी मूल्य मांग सकता है। पैसे वाले लोग अपने लिए किए गए काम के लिए अच्छा भुगतान करना पसंद करते हैं और उनके उत्पाद करने के लिए मूल्यवान बनाता है। कुछ और उदाहरण, मतलब इसमें ग्राहक क्या बोल रहे हैं, ग्राहक जब उसको दिए एक ठो चित्र बनाने के लिए तो पैसे द्वारा किया गया मूल्य को रेट को कभी काम को पूरा करने में लगे समय का कीमत नहीं लिए थे। जो भी वो व्यक्ति कोई मतलब अपना काम का जो है उनका पैसन जो बहुत प्यार से उस चीज को किए थे और उसका रेट नहीं देखे थे। पैसे वाले लोग अपने लिए किए गए काम के लिए अच्छा भुगतान करना पसंद करते हैं। वो इनका उत्पादक और मूल्यवान बनाता है। कुछ ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन देखो जो अमीर लोग हैं उनका पैसा कमाना ही तात्पर्य रहता है। हमारा साथी थका हुआ था, चिड़चिड़ा हुआ था। हम हैरान है कि इससे ऐसे क्या गलत किया है। वो हमें एक दो बार बाहर ले जाता है, फिर दोबारा फोन नहीं करता। हमें लगता है कि हमारे रिश्ते में कुछ तो गलत है। ये देखो, मतलब किसी के साथ हम लोगों ने कुछ कहा सुने तो एक बार फोन नहीं करता है, दो बार फोन नहीं करता, तो मन ही मन में लगता है ना शायद उसके साथ मेरा कुछ संबंध हो गया, कि मेरा कुछ बात को उसको बुरा लगा कि मेरे से बात नहीं कर रहे, फोन नहीं कर रहे। ऐसे छोटे छोटे शब्द में मतलब हम लोगों का सोच कैसे होता है। हमारे सब खत्म हो गई है, निश्चित रूप से हम विफल हो गए हैं। हम वेतन वृद्धि के लिए ये एक मतलब उनका सोच ये बता रही है बुक में। हाँ, कहने में डरते हैं। कभी हम लोग कहीं काम करते हैं ऑफिस में तो अपना वेतन भले अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं पाते कि मैं इतने अच्छे से कर रहा, मेरा वेतन बढ़ाओ। हमारा शरीर जेंटलमैन्स क्वार्टरली तथा लोक नाम पत्रिका में प्रकाशित लोगों से नहीं मिलती है और हम घृण भावना से ग्रस्त है। हम बिक्री नहीं कर पाते, हासिल नहीं कर पाते और हमें यकीन है कि हम लायक नहीं है। ये क्यों नहीं कर पाते? हम लोग अपने आप से ना खुद से प्यार नहीं करते तो खुद से हीन भावना जागृत होता है, या लगता है शायद मैं इसलिए काबिल नहीं हूँ तो मुझे मेरा सैलरी नहीं पड़ पा रहा है। ऐसे मन ही मन में हम लोग का विचार आता है। हाँ, हर इंसान का। हम अंतरंग और किसी के बहुत पास आने से डरते हैं, इसीलिए हम अनामयन संबंध स्थापित करते हैं। हम निर्णय नहीं ले सकते हैं कि क्योंकि हमें यकीन है कि हम गलत होंगे। आप अपने आत्मशक्ति का अभाव को अभिव्यक्ति किस प्रकार करेंगे? तो आज आपका होमवर्क है अपना आत्मशक्ति, खुद का जो पावर है। ये तो प्यार के बारे में बोले, खुद का आप अपने आत्मशक्ति का अभाव का अभिव्यक्त किस प्रकार करेंगे? आपके पास जो पावर है आप कैसे उसको पहचानेंगे कि मेरे पास ये पावर है, हाँ मैं ये कर सकती हूँ। जैसे ऑफिस में कोई काम कर रहा है, या मैं अभी जैसे मिरर वर्क करा रही हूँ। क्यों करा रही हूँ? कि मुझे समझ में आया है कि मिरर वर्क करने से ही असली जो है हम लोगों का बहुत सारे लिमिटेड पे निकल रहा है और धीरे धीरे हम लोग क्लीन होके
आगे बढ़ रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं। जब इसी कॉन्फिडेंस से मैं बोलती हूँ नहीं चलो हम लोग साथ में मिलकर करेंगे, कि मुझे बार बार इस प्रैक्टिस में मुझे पता चल गया है ऐसे ही। लेकिन अगर मैं बोलूँगी नहीं मेरे से तो नहीं होगा, शायद मैं कर ही पाऊँगी कि नहीं, ऐसे करके डरती अगर करती तो क्या होता है कि मैं खुद के ऊपर मेरा इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कर सकती हूँ। इसीलिए आपको समझना होगा आपके पास वो पावर है, वो शक्ति है। मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, हर कोई कर सकता है। तो ये पॉजिटिव वे में रह के आपको आगे बढ़ना है और धीरे धीरे अपना लिमिटेड बिलीफ जो भी है हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने आँख बंद करिए, गहरी सांस लीजिए, श्वास लेते समय पेट बाहर, श्वास छोड़ते समय पेट अंदर। ऐसे 5 बार आप श्वास लीजिए, हर श्वास के साथ आप महसूस करिए आप शांत हो रहे हैं। महसूस करिए आपका विचार शांत हो रहा है, आप खुद शांत हो रहे हैं। अपने पूरे शरीर से महसूस करें पूरा आपका शरीर शांत स्थिर हो गया है, ना कोई हलचल, ना कोई विचार। अपने दिल पर हाथ रखें, अपने हृदय की हार्टबीट को, धड़कन को महसूस करिए। यह अपने जीवन की गूंज है। अपने दिल से कहे धन्यवाद मेरे हृदय, तुम मेरे भीतर प्यार का स्रोत हो। बार बार कहिए धन्यवाद मेरे हृदय, तुम मेरे भीतर प्यार का स्रोत हो। उस धड़कन को महसूस करिए और बोलते जाइए धन्यवाद मेरे हृदय, तुम मेरे भीतर प्यार का स्रोत हो। कल्पना करें कि आपके दिल से एक गुलाबी रोशनी निकल रही है और पूरे शरीर में फैल रही है। यह रोशनी कोमल और गर्म है और प्यार से भरी हुई है। बोलिए मैं प्रेम हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्वयं से गहराई से प्रेम करती हूँ, मैं अपने जीवन में प्रेम को स्वीकार करती हूँ। हर शब्द को अपने भीतर महसूस करें जैसे सच में
आप महसूस करें जैसे ये सच्चाई बन रही है। सच में मैं प्रेम हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्वयं से गहराई से प्रेम करती हूँ, मैं अपने जीवन में प्रेम को स्वीकार करती हूँ। अब अपने मन में अपने चेहरे को कल्पना करें, मुस्कुराते हुए, शांत, सुंदर। अपने आप से कहे, मैं स्वयं को स्वीकार करती हूँ, मैं स्वयं को स्वीकार करती हूँ, मैं खुद को जैसा हूँ ऐसे ही प्यार करती हूँ, मैं पर्याप्त हूँ, मैं पर्याप्त हूँ, मैं पर्याप्त हूँ। अब कल्पना करें कि यह गुलाबी रश्मि आपके दिल से निकलकर आपके परिवार, दोस्त, पूरे संसार में फैल रही है। हर किसी को आप कह रहे हैं, आप प्रेम हो, आप सुरक्षित हो, आप प्रेम हो, आप सुरक्षित हो, आप प्रेम हो, आप सुरक्षित हो, आप पर्याप्त हो। धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए, छोड़िए और महसूस करिए आपका दिल अब हल्का और प्रेम से भरा हुआ है। धीरे धीरे इसी सोच में अपना आँख खोलिए, आज मैं प्रेम की ऊर्जा के साथ जीवन जीऊंगी। आप मिरर से देख के अपने आप से बोलिए, आज मैं प्रेम की ऊर्जा के साथ जीवन जीऊंगी। हो गया? तो प्यार का परिभाषा कुछ हद तक तो मैं बता दी। अब अपना होमवर्क आपका रहेगा, खुद आप सोचो समझो। अभी तो समझ गए ना प्यार क्या है, तो उसका कुछ भी एक पॉइंट बना के लिखो। हर किसी का अलग अलग प्यार का मतलब रहता है। हाँ, जो आपको जैसे समझ में आएगा, जो आया, और एक बार वीडियो को देख लेंगे, समझ लेंगे, फिर उसके बाद बार बार वीडियो को देखना है। मैं जो भी वीडियो बना रही हूँ ना, मैं इम्पोर्टेंट वीडियो ही बना रही हूँ, इसीलिए बाकी प्रैक्टिस वाला वीडियो मैं बना नहीं रही हूँ। बस जो हम लोग क्लास में जो नया चीज़ समझ रहे उसी का ही वीडियो बना रही हूँ, ठीक है? लंबा वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो ये प्रैक्टिस आपको करना ज़रूरी है। जैसे जैसे देखेंगे आगे बढ़ते जाएंगे, सच में आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, ठीक है? हो गया? कुछ समझ में आया? कुछ क्वेश्चन है आज? फिर हम लोग मिरर प्रैक्टिस और नोटिंग और नोटिंग करेंगे। बोलो आप लोगों। होमवर्क को बार बार रिपीटेडली बोल रहा हूँ, करना है, ठीक है? आरती, मिनती बुझी पारलो? ଆଜ୍ଞା। आज पूरा होमवर्क लिखिबार अच्छे,
ହେଲା। हाँ ये एटा सब होमवर्क जो आपको बोल रहे हैं करने के लिए खुद के लिए करना है। जितना जल्दी जल्दी आप करो, कितना 5 सेंटेंस भी लिखो ना, ऐसे कुछ जरूरी नहीं है लंबा, कुछ तो निकलेगा, कुछ तो समझ में आएगा। हाँ, ऐसे नहीं कि हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मुझे 1 पेज प्यार के ऊपर लिखना है। बस जितना समझ में आ रहा है 5 सेंटेंस भी लिखो, उसको धीरे धीरे, तो ये तो लाइफ टाइम वाला काम है ना, एक बार में ये होगा नहीं, धीरे धीरे समझेंगे। आज 2 सेंटेंस निकलेगा, कल 5 सेंटेंस। आज मैं से जो बोल पा रही हूँ, करा पा रही हूँ, क्यों, मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रही हूँ करके मुझे अर्थ थोड़ा सा क्लीन हो रहा है। फिर अर्थ करूँगी तो अर्थ थोड़ा सा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे करके धीरे धीरे समझ में आएगा। एक ही दिन में तो समझ में नहीं आएगा। मैं भी पहले नहीं समझ पाती थी क्या है कैसे है। फिर एक बार 2 बार बैठी जब शांत दिमाग में, थोड़ा सा 10 मिनट उठ के, या रात को सोने का थोड़ा सा अपने आप से, उसमें तो शांत हो जाता है घर। थोड़ा सा सोचो अपने आप में प्यार क्या है, कैसे, जो भी होमवर्क दे रहे ये शांत दिमाग में थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अभी मिरर से देख के एक एफर्मेशन करना है। अभी मैं रिकॉर्डिंग को तो बंद कर देती हूँ।